दयालो दयालो दया हृदय कमलं मध्ये निर्विशेष निरीहं हरिहर विधिवेद्यं जोगी ध्यानगम्यं जन्म मरणं भीति भ्रंशचित् स्वरूपं सकल भुवनं द्विज ब्रह्म चैतन्यानुकूलम् जीवन सर्वस्व पिता मोर परमाराध्य श्री श्री लक्ष्मी परम पूज्यपाद प्रभुपाद श्री श्री बड़दांग रातुल चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीपाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक श्रीपाद पंकज रे आभूमि प्रणिपात। आज वर्चुअल सत्संग जहाँकि इंदुपुर सत्संग केन्द्र अनुकूल ये प्रातकालीन एक आध्यात्मिक चिंता परिप्रकाश रे आम मैंने समस्त केंद्र संजयीकरण है से विश्व विभू को अनुभव करिबार सुजोग लाभ करिछु। से संचालन दायित्व रचना आम मानकर समस्तंकर परम श्रद्धेय रवींद्र दाता मोर जय गुरु। संजयीकरण होता विश्व विभूंकर पूत पांजाधारी कर्मी मंडली गुरु भ्राता स्नेहमयी मातृमंडली साधु सज्जन मंडली समस्त मोर हृदय भरा प्रणाम जय गुरु निवेदन करे। जाऊ परम सौभाग्य मोर आज शुभ सकाल परम दयाल श्री श्री ठाकुर को अनुभव करिबार उपभोग करिबार अपूर्व सुजोग लाभ करिछि। एकाधिक बार हुए तो हिंदुपुर सत्संग केन्द्र अनुकूल आयोजित वर्चुअल सत्संग रे संजयीकरण ही से विश्व विभू को किसी कथा रखिबार निर्देश थाए आज से भाव कि एभली एक मानसिक स्थिति भितर गत काली राति 10:30 पर्यंत किंतु से ठाकुर इष्टकर्म थिलु सकाल 6 ରୁ 10:30 पर्यंत बारिपदा जाइथिली। आ बारिपदा फेरिया बालेश्वर पहुंचला 10:30 तापरे अंततः से माने जो लिंकटा भी मुझे देखिबार संभव होई नथला मो द्वारा जाओ आ देखुले जो दिन मते ए कथाटा कहूले सत्संगर कथा आम समस्त अति माने प्रिय भाजन विनोदा सी तो खूब सुंदर सुंदर मनीष सुंदर भाव से श्री ठाकुर भजन हो कोरस हो कीर्तन हो आलाप आलोचना हो संपर्क जो अभिव्यक्ति मनुष्य मन टाक टाणी निए कि से विश्व विभूंकर श्रीपाद पंकज को मु कहली दादा किसी गोटे विषय वस्तु थे भल हाँ कहली दादा सी आचार्य परंपरा विषय में कहली आचार्य परंपरा कथा मुझे बुझीपारि ना एपर्यंत तेज आचार्य संपर्क यदि किसी कथा देखा जाऊ कौन हूँ से प्रसंग देखुली काली राति 11टा बेले आचार्य ही प्रज्ञा दीपना ना एमती कौन कथाटा अच्छी मुझे स्पष्ट भाव में पढ़ी पारि ना जाओ श्री ठाकुर कि से आचार्य ही प्रज्ञा बिंदु ये शब्द उच्चारण कर प्रज्ञा दीपना कथा कौट तो माने पढ़ी ना कि कथाटा माने अजुक्तिकर नुहे जहाँ भी हो से आचार्य देव को मोर जो कथा ए सृष्टि हवा ठारू मनुष्य किंतु ईश्वर भगवान को नहीं तार गोटे रीतमत कसरत चलती ईश्वर अच्छा कि ना ईश्वर जदि अच्छा कौटी अच्छा केमती अच्छा कौ रूप अच्छा सी रूपर संबंध तांकर कौन बा माने शक्ति सामर्थ्य आसबार कारण एमती अनेक अनेक असमाहित प्रश्न जहाँ मनुष्य अंततः मनोजगत को बहु समय आंदोलित कर तोड़े तारी भितर मनुष्य किंतु विभिन्न प्रकार ज्ञान बुद्धि एक खटे बहु कथार समाधान आने चेष्टा कले चिर असमाधित थिला बेले मन हुए ईश्वर संपर्क में बहु कथा शास्त्र पुराण विशेष कर आर्यावर्त भारतवर्ष जो जगार प्रति मुहूर्त प्रत्येक मनुष्य भितर कि ईश्वर को स्वीकार करिवार जो गोटे भाव सृष्टि हुए ता पारे हुए तो भक्ति रे भल पाइबारे भय जो भू ना कहीं ईश्वर से बुझा चेष्टा करे उपस्थिति को सी विश्वास करे पारे अंध भाव पारे किसी अनुभव अनुभूति को पाथय करी तेज जाओ से ईश्वर को जानिया को बहुत चेष्टा कर मनीष
मुनि ऋषि मानक वेद उपनिषद बहु कथा किंतु तार समाधान किए केते आनी दे पारि आपण मान ताको चिंता कर देखिए। रवि ठाकुर को बढ़िया कथा गोटे मन पड़े मोर के तुम्हारे जानते परे तुम न जानाले तारे वेद वेदांत पाए ना अंत घुरी परे घुरी मरे पले पले वेद वेदांत जार अंत पाई नाही आ तांकु एही भली स्थूल बुद्धिमतार मनीष जे केते भाव रे अनुभव करिवो जानिवो सबुठारु परमदार शिष्ठा को दिन आलोचना प्रसंग रे कहउतले सबुठारु मनीषर गोटे भूल कोन होय जानिचंती ईश्वर को बुझिବାକୁ चेष्टा करे जानिବାକୁ चेष्टा करे आ बुझिबो नहीं जानिबो नहीं पुणी तांको जागु तागु ईश्वर बोली विश्वास कर चलिवो ता भीतर तो बहुत प्रमाद अछि। ठाकुर कहले हां ताही ते तांकर सामग्री तो बुझिबार हम भीतर कोन प्रकार रो संभव नुह एति पई ठाकुर गोटे वाक्य भितरे ईश्वर और भगवान माने जो डिफरेंस ईश्वर भगवान संज्ञा इते सहज भाव रे ठाकुर देई गले। ठाकुर कहउचंती ईश्वर होचंती ये सृष्टि जहा अच्छी ए विश्व कथा कहू नाही मु ब्रह्मांड माଳ माଳ होई जालो मुख पेछंती रही ए सृष्टि कहले ठीक हबो यूनिवर्स कहले कथाटा मते विश्व आडू आसी जीवो ए सृष्टि जहा सृष्टि हेची जहा अच्छी तार आदि नियंता जी जहांकटर सृष्टि हेची तार मूल रे जो अछंती प्रोड्यूसर्स अछंती माने प्रायोजक अछंती प्रोड्यूसर एत पे कहली जहां को बाद दिल तो किछि नाही ता ईश्वर जो गोटिए सत्ता जो गोटिए एक्जिस्टेंशियल एक्जिस्ट नहीं से किंतु प्रत्येक भीतर उपस्थित रही ताकू ता भली कर रखिछि सृष्टि को स्थित अवस्था रे रखिछि नहीं सेटा होचंती से होचंती ईश्वर। ठाकुर कहले आ भगवान होचंती कोन जानि छि से ईश्वरंकर किंतु वार्तिक किछि व्यक्ति विशेष नर रूपर ह्यूमन एम्बोडीमेंट आ सेते बेले सेते बेले तांकु जानिबा कोले तांकु बुझिबा कोले अनंत असीम जी तांकु तो बुझिबा संभव नुह ए ह्यूमन लिमिटेशन थिबा मनीष आ सेति पई जो कथा बसी रजनीकांत सर बढ़िया कथा अनंत होइछ भालो करेछ ठेको तुम अनंत अपार धरा जदि दित फुराइया जत तुम्हारे धरिते केउ चाइतो ना पिछु पिछु छुटी धरिते तुम्हारे दूरे दूरे तुम चले जाओ सरे फुराबना तुम फुराबना आमी दुजन रहबो হয় एकाकार हे प्रभु अनंत असीम होई जदि के होई थाओ तुमे सबुरे विद्यमान रही मध्य निरंतर भाव रे गतिशील होई मध्य निजर स्वय सिओ जो माने सत्ता रे किंतु विद्यमान अपरिवर्तित भाव रे माने विद्यमान से जो गोटिए सत्ता समस्त भीतर अछि तो अनंत होई भल होई जे तुमको लोक धरी पारु थांता जानि पारु थांता सामग्रिक भाव रे ताले आ धरिबार जो आकर्षण ता किंतु नथांता तुम यदि मनुष्य बुझी पारु थांता ताले बुझिबार आकर्षण नथांता तुम अनंत असीम होईछि बोली ठीक हेछि तुमरि पाकु छुटी चली किंतु समग्र जीव सत्ता आ ता भीतर किंतु एई श्रेष्ठ सृष्टि मनुष्यटा से मते छुटी चली आपण धरियो बोली किंतु तुम बहु सेया कर जेते मनुष्य तुम धरियो चेष्टा करूथुबो तुम आउट के आगु से ठाकुर कहले असीम होछि से जिनसटा ताकु धारणा करियो जाई मन निजर माने कोन करे सत्यान सन्डा आपण मन अछि विश्व विराट परिव्यापक माने विषय जो अस्तित्व आ ताकु पुणी हम मान माने स्थूल बुद्धिमत्तार मनुष्य प्रकाश करियो बा कोन आ पुणी सीमित समय भीतर संभव नुह तो जा भी होना कहीं जो कथा कहउतले जे ए जो जते मनुष्य डूबिबो सेते बेमालूम हबो जेते मनुष्य निज ताकु आको अनुमान करिया को जाई धारणा करिया को जाई मनुष्य निजत्व को हरई बसे ताही असीम अनंत नहीं जहाँ धारणा करिया को जाई मनुष्य किंतु निजर माने जो कोन थाए निजत्वटा अक्षुण्ण रहे ताही ससीम किए कहि जीवन ने भली एते सहज माने समाधान किए देइछि संभव नुह और से धारा किंतु केते बेले केमिति भगवान रूप रे अनेक आविर्भाव होइछि आ किंतु केते बेले पुरुषोत्तम भाव रे हम सब जानिचंती से कथा विशेष भाव में जाऊनी सियाडू सब कथा आपण जानि ठाकुर को पुरुषोत्तम बोली कुआ जाए पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण रामचंद्र ठाकुर आरंभ करी ई जो 8 थर पुरुषोत्तम जगत को आछंती 6 थर किंतु भारत वर्ष रे आ 2 थर किंतु आछंती ई जो माने बहिर भारत रे असेति बेले से आछंती जेते बेले मनुष्य भितर ई बोध मनुष्यर ज्ञान मनुष्य चिंता चेतना
ଏ समय मनुष्य कहली मनुष्य दिव्य सृष्टि मनुष्य दिव्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान मनुष्य आकलन करें मनुष्य अनेक किसी जिनस को अनुभव करें तथाकथित इतर माने जीवसत्ता द्वारा संभव हुए ना आते ईश्वर जते लीला सर्वोत्तम नरलीला नरबपु ताहार स्वरूप नवकेश नटवर नरलीला कय अनुरूप सी आसते आते प्रभु रामचंद्र आसते नहीं से किए कतेटा बुझीला नहीं जदि बुझी था जो भाव लौकिक जीवन ये लीला ये जो महामानवीय जीवन अतिबाहित होता तो संभव नुहे कथा नुहे कि ससीम भितर ससीमत्व भितर असीमत्व जो चरम पर प्रकाश थिला जानी भगवान सी जहाँ समस्त जाना भल पाइबा ज्ञान माने स्वत भाव स्वत मनुष्य उत्साहित हुए और जहाँ संस्पर्श मनुष्य किंतु ससीमत्व भितर असीमत्व को अनुभव करें से मनुष्य भगवान ना नहीं जहाँ संगसाचर्य भितर देखिए मनुष्य समस्त प्रकार भ्रांति समस्त प्रकार द्वंद्वर चरम समाधान हुए से ही मनुष्य भगवान अतएव जहाँ संस्पर्श मनुष्य समस्त प्रकार द्वंद्वर निरसन हो जाए समस्त प्रकार माने कौन भ्रांतिर किंतु निरसन हो जाए ताकि संभव किंतु सी आसती से लौकिक लीला करी जाती मनुष्य रूप ना स्रष्टा तो सी मनुष्य रूप ह्यूमन लिमिटेशन बेरियर भितर सी केमी बाहर को जाई पारंते किंतु जो मैंने संग करती से अनुभव करते से असीमत्व को से दिन प्रभु रामचंद्र कथा मन पड़े जे प्रभु रामचंद्र सीता माँ सीता से किंतु माने रावण चोरी कर नहीं जाइए बहु भाव में व्यतिव्यस्त हो कांदुंट कांदुंट से समस्त देखुंट से कथा आप जानते जी भगवान ईश्वर जानते समस्ते सृष्टि सबकिछ द्वारा आ सीता जी चोरी ही ना माया सीता एक भी शास्त्र अनेक जगह दिए उदाहरण दिए तो सी पुणी कांदुंट कौन टा हरीगला कहीं अनेक प्रश्न द्वारा मनुष्य बुझीपारे नहीं कि से दिन बुझीपार नथिले से सृष्टिकर्ता शिव महादेव पचारे किए आमर माँ पार्वती पचारे देखुं से लोक जन राजा वनवास अच्छी कहतु मैं स्त्री की चोरी कर नहीं जाते कांदुंट से कहते कहले जहाँ सी जान किए श्री रामचंद्र सी होती किंतु ए सृष्टि किंतु सर्वमय कर्ता एमती कथा केमती हम एटू कहते ठीक अच्छे सी तो कांदुंट ये जो सीता बड़ी अच्छा ठीक अच्छे सी माया सीता करी सीतांकर गोटे नकल करी माया सीता करी कांदुंट सीता सीता बोली से किंतु पार्वती सीतार रूप धारण करके पाखे पहुंच जाइए जो लोक जहाँ अभाव एत प्रकार व्यतिव्यस्त किंतु भ्राता समेत अन्य पार्षद मान जंगल रे भालू मांकड़ मान व्यस्त जिते सीता उपस्थित समस्त किंतु आनंद आतिशयतार किंतु अति भाव माने आनंदित हो बेले तो श्री रामचंद्र किंतु से महासीता पार्वती उरफ महासीता श्रीपाद पंकज अभी प्रणिपात पूर्वक हाथ जोड़ावत कर माँ यही समय आपणकर ए प्रकार रूप यहाँ माँ किंतु मुझे सह्य कर पारुनी माँ आपण किंतु समस्त आश्चर्य सीता आस सीता एमती कौन माँ आंटू माड़ी प्रार्थना करुँच हे जगतमय कर्त्री तुम्हें किंतु तुम्हारी संतान को देखु कि आपण किंतु से कथा सब आप जानते से मोर उद्देश्य न जाओ अर्थात समस्त जो समस्ते किंतु आनंदित जगत समस्त ऐश्वर्य जाना भल पाइबा जहाँ भर सहज भाव उत्साहित बोली कहूँ सी सब जापारती किंतु जाओ माँ प्रभु प्रभु आप श्रीकृष्ण तो अनेक 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 बार आम देखी नहीं अतएव भर समस्त जानाटा जिते सहज भाव उत्साहित कारण स्रष्टा सी ना सामग्रिक भाव देखी सी बुझी समग्र सत्ता को सी आसती किंतु तथाकथित गुरु हो सद्गुरु ही आसती कि आज तो आप सद्गुरु परिभाषाटा जहाँ है समाज रे जी जहाँ जार किंतु जटा जुट धारी आरंभ करी साधु सन्थ
बोले हवा लोक मध्य सद्गुरु हो गलानी जी जार दीक्षा जी जहाँ अनुसरण करिछि ताको सद्गुरु कहलानी सद्गुरु गोटे विशेष संज्ञा हम पाखे नहीं परमदल श्री ठाकुर कहते सत्ताटा को जानती जी व्यक्ति सह परिवेश सात्वत धी उद्भासित सद्गुरु से सविशेष ये समग्र सत्तार माने सामग्रिक जहाँ भीतर किंतु सहज भाव जना सी किंतु आसे आउ जी जणई दबा कथा जो आसे से जगह किंतु आसे कौन ये आचार्य कथा जो कथा कहते जो ईश्वर था नररूपे नराका देह लीला चली थाए सी किंतु मनुष्य पाखे सी ही इष्ट सी ही गुरु सी ही आचार्य सब किसी सी ही ठाकुर गोटे बाणी भर कही पुरुषोत्तम ही राजा प्रजा जीवन जसेर खेई जन्मगत गुरु आचार्य ऋत्विक अधर्जु से जाजक पूजक शिष्य तीन गरीब धनी एक जन सृष्टि छाड़ा हृदय जोड़ा सत सतर विश्रयण पाखे सत सतर मायना किसी ना सी सत आउ सब असत नहीं आम जो कथा बुझ चेष्टा करूँ आउ सत असतर विश्रयण पाखे सत असत खोजा ही पारे ना पाखे रीति गधर जाजक माने साधारण व्यक्ति माने विराट व्यक्ति यहाँ स्थूल यहाँ हूँ कौन जो इतर जंतु यहाँ हूँ माने श्रेष्ठ जंतु एमती किसी कथा न थाए किसी विभेद न थाए कारण समस्त सामग्रिकत्व को समग्र माने सामग्रिक भाव सहज भाव से कि जना थाए आ से किंतु आसती से बेले जिते मनुष्य समस्त किसी जाना समस्त किसी भल पाइबा समस्त किसी जीवन जो लक्ष्य एक विपर्ययमुखी चलन चली थाए से किंतु आसती आउ जीवन में सुख शांति आनंद को माने माने दवापाई जो व्यवस्था से करते ग्लानियुक्त हो जाए आम जानी सर्वधर्मान परित्यज्य आम एक कथा कही तथा जदाहि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत ठाकुर कहना जिते धर्म सुख से मूल धर्म कथाटा अच्छी वेदर लिखा है सुख से मूल धर्म सुख पाई शांति पाई आनंद पाइबा मूल धर्म थाए सुखं वांछति सर्वहित च धर्म समुद्भव तस्मा धर्म सदा कार्य सर्वबने प्रयत्नत सुख पाई किंतु मनुष्य धर्म सुख शांति आनंद को प्राप्त करने धर्म किंतु समस्त माने से दिग को छुटंती कि से धर्म जो ग्लानि होता है जहाँ पथ बोली भाई आम दौड़ू ता पछरे दौड़ू जहाँ आदर्श बोली भावी ता पछरे आम दौड़ू जहाँ गुरु बोली भावी ता पछ अनुसरण करूँ से किंतु देखु परवर्ती अवस्था गुरु किंतु नुहंती से किंतु रास्ता नुह आ पुरुषोत्तम एकमात्र माने कौन पांथ पादप ठाकुर शब्द कहते विराट कथा पांथ पादप सी से मनुष्य एकमात्र आश्रय माने गोटे चलवा लोक रास्तार जो लोक रास्तार पथिक होती प्रचंड खरारे हुए तो विश्राम कर तार एकमात्र सहाय हो जाए से कौटा रास्ता कड़े गछटा बड़ विराट वृक्षटा तार आश्रय हो जाए आ पुरुषोत्तम होती से पांथ पादप पुरुषोत्तम होती जीवनालोक ठाकुर गोटे शब्द लगे पुरुषोत्तम ही जीवनालोक समस्त आलोक मनुष्य तो अंधकार भितर थाए अज्ञानता भितर थाए अजना भितर थाए भ्रांति भितर थाए से किंतु सी आसती आलोकर वर्तिका नहीं तांकर संग साहचर्य भितर दे मनुष्य किंतु से आलोक को अनुभव कर पारे परमदल श्री ठाकुर का संपर्क ये कह जाई पारे जे पुरुषोत्तम होचंती सोर्स ऑफ डिवाइन लाइट ये सारा विश्व समस्त सत्व डिवाइन माने मु कहूनी आध्यात्मिक कथा सत्व तो आलोक किंतु सीए जीवनालोक किंतु सीए समस्त तार उत्स किंतु सीए आउ गोटे होचंती ठाकुर होचंती सेंट्रलाइज्ड फोकस ऑफ यूनिवर्सल इंटेलेक्ट ये समस्त प्रज्ञार समस्त ज्ञान किंतु चरम परिप्रकाश नहीं श्री ठाकुर कहते सेंट्रलाइज्ड फोकस समस्त ज्ञान गुड़ा किंतु बीजाकार पाखे किंतु निहित था कह जाए आचार्य ही प्रज्ञा बिंदु जो कथा कहते बिंदु माने कौन पॉइंट ऑफ कंसेंट्रेशन नहीं गोटे बिंदु से बिंदु शब्दटा आदर्श विनय ग्रंथ आप देखिए जे विद धातु आसी जार अर्थ है ज्ञान आउटा आसी कतरी जार अर्थ है जे कौन ज्ञाता समस्त ज्ञान ज्ञाता जी समस्त ज्ञान जहाँ पाखे सहज भाव उच्चारित नहीं सी जो सी होती पुरुषोत्तम सी ही आचार्य आर वर्तमान किंतु सी ही गुरु सी ही आचार्य जो कथा कहते पुरुषोत्तम राजा प्रजा जीवन दशा खेई जन्मगत गुरु आचार्य ऋतिक अधर्जु से जाजक पूजक शिष्य तीन गरीब धनी एक जन सृष्टि छाड़ा हृदय जोड़ा शत शतर विश्रय नहीं किंतु आज जब आम मान चिंताधारा को देखू आज समाज रे किंतु गुरु आ शिक्षक गुरु आचार्य तफात किसी ना सेदिन जाइली गोटे स्कूल को आम से प्रकार गोटे टक थिला जाइली आचार्य बोले अभिहित करा भावुली ताले शिक्षक किए पचारे अवश्य परवर्ती अवस्था पचारे शिक्षक किए शिक्षक क्या कहती गुरु क्या कहती आचार्य क्या कहती ये तीन टा गोटे समर्थबोधक शब्द ना किसी अलग अच्छी
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା କିଛି କଣ ଆମର ଗୋଟେ ଏଟା ବିवेକାनंद ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ତ ଏଟା ଗୋଟେ ଆଇडिଓଲୋଜି ଅଛି ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କଥାଟା ବାହାରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାଇଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ମୋର କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ କନେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ କିଛି କଥା ପଢି ଶୁଣି ଜାଣି ଅନ୍ତତଃ କଣ କରୁଛି ନା ତାର ଅନୁଗତ ତାର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ କିଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି ଅବଜେକ୍ଟ କିଛି ବିଷୟରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରେ ନାଇଁ ସେ ହଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଗୁରୁ କିଏ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ଗୁ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ରୁ ମାନେ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଅନ୍ଧକାର କୋଉଟା ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ଜୀବନର ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା ସେ ହଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଆଚରେତ ଶିଷ୍ୟାନ ଆଚରେ ସ୍ଥାପିତ୍ୟପି ଅଚିହ୍ନିତ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟସ୍ତେନ କଥ୍ୟତେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ କଣ କରନ୍ତି ନିଜେ ଆଚରଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆଚରଣରେ ଆଚରିତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହା ଭିତରେ ଥାଏ ନିଆଁଟା ପୋଡି ଦେଇପାରେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଆଁରୁ ସିଝା ହେଇକି ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ଆଳୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଗୁରୁ ବି ହେଇପାରନ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହି ଇଜ ନଟ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟମ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍ଗ ବି ଜାନିଆତ ନହିଁ ମନ୍ୟତେ କହିଚିତ ନ ମର୍ତ୍ୟା ବୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟତେ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ ନାଇଁ କଣ ତା ଅର୍ଥ କଣ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ ତୁମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅବସତ ଅବହେଳା କରିବନି କେତେବେଳେ କାରଣ ସର୍ବଦେବମୟ ଗୁରୁ ହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ସିଏ ଆସନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଜପ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାଚ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ସମୟ ଜପ କରିବାକୁ ପଡେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ ଜାଣିବାକୁ ପଡେ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମଦାସ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଯେପରି ସତ୍ତାଘାତୀ ହୋଇ ଉଠେ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଆଉ ସବୁ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ ବିରାଟ ବାଣୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଏପରି ସତ୍ତାଘାତ ହୋଇ ଉଠେ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ ସଭ୍ୟତା ନାମରେ ଅନେକ ବିରାଟ ବାଣୀଟା ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଅନ୍ତତଃ ସଠିକ ଭାବରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଏପରି ସତ୍ତାଘାତ ହୋଇ ଉଠେ ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଓ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୁଏ ସତ୍ ସାଧୁ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରରୋଚିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଧିକୁ ଯାଇ ବରଣୀୟ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇ ଉଠେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାଳାଗ୍ନି ଜାଳି ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସତ୍ତା ବିଧ୍ୱଂସୀ ପରାକ୍ରମରେ ଦାଉଦହନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥାଏ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଏ ସମସ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ତଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଉଠେ ସମସ୍ତ ଉଦଗ୍ର ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ଡାକୁଥାଏ କିଏ ଅଛ ବଞ୍ଚାଅ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ବିପ୍ରତ ଆକୁଳ ଆହ୍ୱାନ ହିଁ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମ ଆହ୍ୱାନ ସିଏ ସେତିକି ବେଳେ ଆସନ୍ତି ସିଏ ଆସନ୍ତିନି ଆମର ସଂସାରରେ ସମସ୍ୟା ନିରସନ ପାଇଁ ସିଏ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ରକ୍ଷା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସୃଜନ ସଂରକ୍ଷ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସେଇ ପରମଦାର ଶିଷ୍ଠା ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ତମକୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ ସେଇ ପାଖରେ କରିପାରିବ ପ୍ରକୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଭଳି ଜାଣିବ ତଥାକଥିତ ମାନେ କଥାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ ସିଏ ଆପଣା ଛାଏ ଲୋକ ହୃଦୟରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନୀୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଭୋଟ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ କେହି ବେଶୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତିନି ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଲୋକ ହୃଦୟରେ କଣ ସମ୍ମାନୀୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ କେହି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟା ଜେନେରେସନ ୱି ହାଭ୍ ଅଲରେଡି ଅବଜର୍ଭ ଆମେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ସେ ଆପଣା ଛାଏ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହୃଦୟରେ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁଣ ଅବୈଧ କ୍ରମ ତାଙ୍କର ବୋଧ କୃତିପଥକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରିପାରେନି କିଛି ମାନେ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନୀ କଥା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ପାଇବାନି ଯେତେ ମ୍ୟାନେଜ କରୁ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତ କଥା ବି କୁହାଯାଉ ଯେହେତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏଟା ଆଲୋଚନା କହୁଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ଇଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ମାୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମାୟା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିପାରି ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଋଷିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଋଷିତ୍ୱ ମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଋଷିତ୍ୱ କୁହାଯାଏ ଯାହା ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ସୋଲ ଯେ ନାଇଁ କି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମାନେ କଥାର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିହିତ ଅନୁପାଳନ କରିବାର ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଋଷି ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ମେଡିଟେସନ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଋଷି ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ ପ୍ରଦୀପନାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଚ୍ଛଳ ହେଇଥାଏ ଅତଏବ ସେ ଯଦିଓ ଆମର ଲୌକିକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
आम सांगे कथा कहते आम सांगे बसुँच उठुं सब किसी हूँ कि सी कि स्वभाव किंतु अधिष्ठित किंतु आचार्य देव देखी आसी श्री बड़दांग ठार आरंभ कर आज आचार्य देव पर्यंत आम देखी आसिले किंतु गोटे बाक्सिद्ध से माने खाली बाक्सिद्ध नुहति इच्छामय नहीं से किंतु आसती एवं प्रत्येक कथा किंतु बंधुकर गुली बंधुक भर बाहर गुलीर सदृश तथाकथित गुलीर गोटे किंतु पहाड़ नुहे गोटे गुली किंतु मुहर बाहरी आसवा समस्त कथा ही माने फलवती हुए ये सी किंतु समस्त किसी सिद्धित्व ऑटोमेटिकली भीतर किंतु आसे आउ से पुरुषोत्तम आसती से पुरुषोत्तम न था आचार्य ही था से आचार्य ही ग्रहणीय किंतु पुरुषोत्तम अवर्तमान तनिष्ठ तत्व आचार्य ही स्मरणीय जहाँकि ठाकुर कहते आम आचार्य बिना किंतु इष्टानुसरण संभव नु आचार्य को बाद दे इष्टानुसरण संभव नु कारण आचार्य मांग भी जानी आचार्य द लिमिटेशन बियॉन्ड इन लिमिटेशन नहीं इनफिनिट इन ह्यूमन लिमिटेशंस से आछंती तो से कह जाए गुरुपुत से दिन पूज्य केष्टदा कहते गुरुपुत माने कहते केष्टदा गुरुपुत्रं गुरुमिव मन्यते केष्टदा एत बड़ ज्ञानी श्री श्री बड़दा को बड़खोका भी किसी दिन डाकुले ठाकुर किंतु कौन कहते कहले गुरुपुत्रं गुरुमिव मन्यते गुरु भली मानिबा पड़ो कारण आचार्य मांग भी जानी कारण एतरे थाए जीवन गति संस्कार अंकुर नहीं ठाकुर जो बाणी दे ना जो मनीष जो पुरुषोत्तम आसचंती अलमाइटी जो आसचंती सी जो रेतधारा भितर आसचंती जीवित होगी ठाकुर कहले रेतरे थाए जीवन गति संस्कार अंकुर नहीं व्यतिक्रम विवाह नष्ट पाए क्रमे क्रमे जाए भाई अतिदेहिक सत्ता जानी विराट बाणी अच्छी अतिदेहिक सत्ता जानी काम कामनार भरे घन हुई शुक्राणु बीज शरीर धरे शुक्राणु संगत सूत्रे डिंब कोश मिसे कोश विभाग बढ़ी उठी वैशिष्ट भाषे अतएव आंब गछुर आंब फल नहीं ठाकुर गछुर ठाकुर फल तफात असुविधा किसी ना कि आम तो ग्रहण सदभाव कर नहीं पारुना एकमात्र कारण हूँ कौन ना आम मान भर से जो चषमा आम पिंधि था से चषमाटा किंतु माने कलर चषमा स्वच्छता प्रति प्रतिभात हुए नहीं आउ जी से भी आचार्य पारे ना से किंतु माने आचार्य किंतु से निर्धारित कर दे जाती परवर्त सृष्टि किंतु रक्षा कर दायित्व नहीं आम देखी श्री श्री बड़दा आरंभ कर ठाकुर ठार आरंभ कर श्री श्री बड़दा श्री श्री दादा आज आचार्य परम पूज्य आचार्य श्री श्री आचार्य ये जो गोटे धारा चली रेत धारा जो गोटे क्रमागति ता किंतु सेते दिन पर्यंत चली जेते दिन पर्यंत जागरूक होते दिन आम मान इच्छा माने किसी माने भय कर कह आचार्य आचरणहीन आचार्य आ कारण विहीन कार्य दुही समान यदि आम आध्यात्मिकतार किसी माने ईश्वर उपासना किसी कथा करूँ आचरणहीन आचार्य को केन्द्र करी ताले कि भ्रांति पथर अच्छु आचरणहीन आचार्य आ कारण विहीन कार्य ये दीटा किंतु कौन हो जाए मनुष्य भितर भ्रांति सृष्टि करे परमदाल श्री ठाकुर कहते छिड़ा हुओ किंतु जीवन दंड को आश्रय करे आचार्य हूँ जीवन दंड आचार्य हूँ आचार्य अनुरोध हूँ ग्रह विभूतिर अपसारित करें आचार्य एकमात्र केवल समस्त प्रकार ग्रह विपाक मनुष्य कटे पारती रक्षा कर पारती कि सेमती किसी करती ना जोटा विधान नुह किंतु ईश्वर वार्तिक माने माने जोटा कह जाए कौन हाएस्ट इवोल्यूशनरी पर्सनालिटी जहाँ आम देखु आखे सी किंतु करती ना सी किंतु यही कथा मनुष्य जन दिखती ईश्वर इच्छा सब है ठीक ही किंतु यही कथाटा करें ना को ठीक से विधि साथ मेले ना जाता जोटा विधान नुह ताकू से मनुष्य को किसी जादूकर देखई दियंती आचार्य निर्देश आम कहूनु आशीर्वाद करदे अरे आशीर्वाद करदे अनुशासनवाद को मानि चलिया भर देख से आशीर्वाद परिपुष्ट आम हो उठू अनुशासनवाद को बाद दे तथाकथित आशीर्वाद कलमटा आचार्य धरी पकड़े से कलमटार किंतु होगला कौन परीक्षा लिखिदेली फास्ट हो गले हुए नहीं कारण से जो कलम से देई थांती ना मो भी गोटे आवेग थाए गोटे विश्वास थाए गोटे भक्ति थाए गोटे भल पाइबा थाए आकु केन्द्र करके आचार्य निष्ठ मुझे थाए ना मुझे पढ़ी किंतु मत कलम देती मुझे पढ़ी किंतु देखा आचार्य कलमटा मुंडे मारी आणिकी क्षमा करेंगे क्या भितर कौन अनुभव थी मुझे कहीपरि कलमटा मुंडे मारी किंतु मुझे करी परीक्षा परीक्षा किसी पढ़ी बही खोलि परीक्षा दिन कलमटा को नहीं मुंडे मारिकी लिखा बस हम है कौटे सीटा हुए नहीं बरं जो कौन प्रकार प्रेरणा मनुष्य एपली प्रेरणा दीप्त कर तोले कर्म मनुष्य को प्रति कर तोले आईटा ही आचार्य अनुरोध
ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଗ୍ରହ ଅଭିଭୂତିରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ଠାକୁର କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ବା ଉତ୍ସ ପ୍ରକୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତିରେ ମୁଖ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗେ, ଆଉ ମୋତେ ନେଇ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଅ, ପରିଚର୍ଯା କର, ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କର। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜାଣିବା ଏଇଟି କଥାରେ କହି ରଖେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଦରକାର, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁରୁ ଦରକାର, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ସେଇ କିନ୍ତୁ ଯେ ଯୋଉ ଜୀବନର ଶିକ୍ଷା, ସେ ଶିକ୍ଷାଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଖାଲି ଜାଣିନେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ୱିଜଡମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଆଉ ୱିଜଡମ କଣ? ବାସ୍ତବ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଜ୍ଞା ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆହୁତ ଜ୍ଞାନ, ଯାହା ତାହା ପ୍ରଜ୍ଞା। ଜ୍ଞାନ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ଞାର ସମାନ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ତଫାତ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଆହୁତ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ଜଣାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଅନୁଭୂତିଟା କଣ? The experience is not that what happens to man, but experience is that what a man does what happens to him. କେତେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି, ପଢିଛି, ଶୁଣିଛି, ସେଟାକୁ କହିଦେଲି ଲୋକ ପାଖରେ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ମୋର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ବା ବସ୍ତୁ ବା ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରହି ତାକୁ ବିହିତ ଭାବରେ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣେଇ ନବା, ତାହା ହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ତୁମେ ହେଇ ଉଠ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ଞାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଆଉ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ନିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱପା ଅନ୍ତତଃ ହେଇପାରନ୍ତି କଣ? ଭକ୍ତ ସାଧକ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେତ ଧାରା ଭିତରେ ଦେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାଦା କହୁଥିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଗୋଟେ ମାନେ ଅନନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଉଦ୍ରେକ କରି ଚାଲିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ରେତଧାରା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଅଛି ସେ ବିଶ୍ୱବିଭୁଙ୍କର, ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହଜାର ମଣିଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀତି ବା ଆଦର୍ଶକୁ ଅନ୍ତତଃ କରିଦେବା ପାଇଁ, କଣ ତା ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ଖାନ୍ତି ମାନେ ପୁରୀ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମଦାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁ କଥା। ପରମଦାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ କଥା ତୁମ ନିକଟରେ କହିଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ କଥା ତୁମ ନିକଟରେ ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ ଓ ଅନୁସରଣ ସହିତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ହେଉ, ବିସ୍ତର ହିଁ ହେଉ, ଯେତେଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ, ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଆଡକୁ କେହି ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ସ୍ୱତ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଏପରି ଯୁଗର ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଯୋଉଦିନ ଶାସକର ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ହୋଇପାରେ। ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ଅହିଂସା ଆଉ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସ୍ତୈର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତ ହୋଇ ରହିବ। ଧର୍ମ ଧୃତିର ଚୁମ୍ବନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଗଳରେ ଧରିବ। କୃତ ଯୁଗ ବା ମଳୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମଳୟ ହାୱାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ ଗାଇ ଉଠିବ ସାଧିମାନ୍ତଂ ପ୍ରପନ୍ନମ୍ ସାଧିମାନ୍ତଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଦୀପ୍ତି ନେଇ। ଆଉ ଏହା ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବା ଭାଙ୍ଗିଯିଏ କଥା ନୋଟ ଇଟ୍, ଏ ଯୋଉ ଏତେ ବିରାଟ କଥା, ୟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରୁ ଆମେ ବା ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଧରି ରଖି ନପାର। କୃତିସୌଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟୁଦସ୍ତ କୃଷ୍ଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ହୋଇ ସଂଗତି ଓ ସହଯୋଗର ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଓ ବିକୃତ ହୋଇ ସଂଗତି ହରା ଏହି ଜୈବ ସଂସ୍ଥିତିର ସର୍ବନାଶରେ ଆତ୍ମନିମଜ୍ଜନ କରିବା ଛଡା ଉପାୟନ୍ତର ରହିବ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରାୟିତ ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ନିଜକୁ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ କରି ତୋଳିବା। ଅତଏବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କ ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଯଜନର ମୂଳ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆମେ କହୁନୁ, କଥା ସମୟ ହେଇଆସିଲା, କଥା ବଢଉନି, ହେଇଗଲାଣି ସମୟ। ମୁଁ ଏ କଥାଟା ହଉଛି ଆମେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କହୁଛୁ। ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କର ଲେଖାଟେ ମହାଭୀତି। ଏ ବାଣୀଟା ଅତି ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ କଣ୍ଠସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଚରିତ୍ର ଓ ଚର୍ଯ୍ୟାର ନିଷ୍ଠା ବିନାୟିତ ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଭାଇ ବାସ୍ତବ ସଂଗତିଶୀଳ ସାର୍ଥକ ଅନୁଚଳ ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଏ କେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବୁଝି ନିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜାରି ରଖ। କିନ୍ତୁ এই ସାଧନାର କଥା ଯୋଉ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛୁ, ଆଗେ ଇଷ୍ଟଭୂତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଜନ, ତାପରେ ଯାଜନ। କି କଥା ଠାକୁର କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି, ଅଭିନେତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆଉ ଯଜନ ଯାଜନ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ସତ୍ତା ଥାଏ କାହାର ନା କାହାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି, ଦାଦା 2 ମିନିଟ୍ ସମୟ ରହୁଛି, ବେଶୀ ନହୁଏ, କାହାର ନା କାହାର ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିରି ଅନ୍ତତଃ ସେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଭଳି ଫ୍ୟାସନ ହବ। ଆଜି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ ସେଭ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାସନ ବାଇ ହ୍ୱାଟ ହି ଲଭ୍ସ। ଆଜି ଯାହା କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ରହିଛି, ତା ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଇଷ୍ଟ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଇପାରନ୍ତି,
गुरु हुंती मन रखा पड़ो कारण ठाकुर कहले जिते तुम भल पाइबा अनेक बाणी ठाकुर कही जिते तुम भल पाइबा ईश्वर इष्ट व श्रेष्ठ केन्द्रायित हो न उठी वास्तव निस्वार्थ भाव तुम पितामाता सेवा ही कर तुम स्वामी भक्ति था स्त्री प्रीति ही था संतान संतति मान प्रति अनुराग संपन्न हुआ अर्थ संपद मान मर्यादा जो ही आसक्त हुआ ना कहीं से सब किंतु प्रकृतिर निग्रह छड़ा कि नुह आसक्तिर निगड़ निबद्धतार दुर्दशार दुर्दम मर्दन निपीड़ित होगाक ही तुमको कारण से अनुराग सत्ता संघर्षणी न हेबार निरर्थक ये भल पाइबा पुणी अनुराग कौन ठाकुर कहले श्रेय आ प्रेय जार एक ही जानते ना प्राप्ति तार सूर्य स्पर्शी हो उठे अनुरागटा किसी नुह कौन गोटे गोटे आलोचना करी कहते अनुरागटा गोटे कंपोजिट वार्ड जहाँ भर निष्ठा विश्वास भल पाइबा भक्ति ये सब गुड़ार समाहार गीत भाव हैप्पी कम्बिनेशन घटी दैट इज अनुराग दैट इज टाण भल पाइबा रियल भल पाइबा अतः श्री ठाकुर कहते आम मान से जजन जजन ताले कौन बी ठाकुर कहते जजन मान युक्त हवा सागर क्या साथ युक्त हवा इष्ट आदर्श सागर आ जजन मान कौन तर बोले बी कनसेंट्रिक जेम्स माइकेल कहते बी कनसेंट्रिक एक केन्द्रिक हवा तांको परिक्रमण करवा इष्ट आदर्श परिक्रमण करवा ता व्यतिरिक्त जब आम इष्ट आदर्श विहित भाव में परिक्रमण न करूँ सेंटर न रखी आम जब न घूरू ताले कौन हम आत्म परिक्रमण करवा नहीं यही है रिपोर्ट कथा कहते अनेक कथा छाड़ू जाजन कौन ताले से अरुण गांगुली दा जीवे बनारस जीवे पढ़ाई एम ए करेंगे पचारे ठाकुर प्रणाम कले ठाकुर मुझे बनारस पढ़ा जी आप एम ए कहले हाँ जा सेठी किंतु तोर इष्ट आदर्श कथा कहू जाजन करू जाजनशील हबू जाजन से खोजले काच पावत पड़े बात जाजन को सब करू इष्ट जाजन करू ना ठाकुर मत कौन जाजन मालूम ठाकुर कहले बी बिहेवियरिस्ट अर्थात व्यवहारिक ज्ञान रे किंतु तुम्हें उच्छल ही उठ तुम चाली चलन चरित्र आचार व्यवहार कथबार्ता ताकि इष्ट रंग रंगीली ही उठ ठाकुर कहते कौन जे पृष्ठ पूजाए पृष्ठ दाने पृष्ठ संगने सहाय रंगील मातार रकम दिखाई जाजन बोले ता मोर चलिया बुलिया बसिया उठिया सब कहीदेव तो जा आउ समय नौनी मुझे भी अपराह गोटे सत्संग अच्छी सन्ध्या गोटे सत्संग अच्छी आ मंदिर कम सब अच्छी तेज आम जब भूल भ्रांति कथा किसी कही था तेज आचार्य एकमात्र आम अनुसरणीय आचार्य देव को लीला को लेकर आम जब किसी गोटे खाली मिराकल कथा आम कहीदू ना से मिराकलटा किसी काम करे ना आचार्य प्रति गभीर अनुरक्ति नहीं चालू इष्टानुसरण संभव आचार्य को बाद देकर इष्टानुसरण संभव नुह आ आचार्य देव पर अच्छा प्रार्थना करने प्रति मुहूर्त प्रभु तुम पाखे तुम्हें तो मोर जन्म जन्मांतर जो गाँव आज जन्म जाइए अरे भाई यही जन्म आम गोटे पाईगले कौन जीवन राह पाईगले आउ से राहटा प्रभु मोर स्मृति भितर जागृत होगी था तुम्हें प्रभु दाड़ा ठाकुर आम जीवन नदी कूले दाड़ा जय गुरु दादा।